हाय नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको। मैं फ़रामीना ख़ान ज़िला शाहजहांपुर से अभी अभी मैं कप्तान सर के ऑफिस से लौट रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी वहाँ गड़बड़ होने लगी थी, मेरे हाथ में पेन बढ़ रहा था, तो मैं बस ये चाह रही थी कि जल्दी से कप्तान सर जो हैं अनीता शुक्ला का ज़रा सुन लें, तो मैं जल्दी से घर आऊँ। और वैसे भी बहुत अच्छा वहाँ खैर मकदम रहा मेरा। और कप्तान साहब के बारे में बहुत अच्छा जो भी मिल रहा है उनसे बहुत उनकी तारीफ़ करता है। अभी मेरे साथ अनीता शुक्ला गई थी, तो वो अंदर जब गई तो उनका बेटा जो था वो पानी के लिए ज़िद कर रहा था, तो वो पानी पानी कर रहा था, तो कप्तान साहब ने बुलाया उनके बेटे को टॉफ़ी दी। तो वो बता रही थी कि हमने उनसे पूछा तो कहने लगी कप्तान साहब बहुत अच्छे हैं, लिहाजा मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि इन वाले कप्तान साहब का ट्रांसफ़र ना किया जाए, क्योंकि लोग इनके फ़ैन बनते जा रहे हैं। और मैं तो ज़बरदस्त फ़ैन हूँ उनकी। और मैं उसी दिन मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ही इज़ नाइस नेचर एंड वेरी गुड पर्सन। और मैं नहीं चाहूँगी कि इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो, ये लंबे समय तक के लिए यहाँ बने रहें। बस कप्तान साहब एक मेरी आपसे गुजारिश है, जो मैं हर रिकॉर्डिंग में हर वीडियो में बोल रही हूँ, कि हमारे बेचारे जो होम गार्ड भैया हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है और जो होम गार्ड भैया लोग हैं, कचहरी चौराहा पे, मालखाना मोड़ पर, अंटेक का चौराहा पर जो खड़े रहते हैं, इनके लिए कोई कैबिन्स की व्यवस्था बनाई जाए। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, बिकॉज यू आर वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी चार्मिंग एंड वेरी गुड पर्सन। तो लिहाजा और हाँ, एक गुजारिश मेरी आपसे और है कि आप हर हफ्ते आप सारे थानों में जाते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि आप हर हफ्ते हमारी चौक कोतवाली में ज़रूर आया करें, क्योंकि यहाँ सब थानों से ज़्यादा ज़रूरी चौक कोतवाली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के निज़ाम अक्सर मोस्टली बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि आप चौक कोतवाली में तो हर हफ्ते आया करें, क्योंकि वहाँ आप जैसे फ़रिश्ता इंसान की बहुत ज़रूरत है। और हमारे जो दो क्यूट से जो हमारे दरोगा जी हैं, वो आपसे थोड़ा सा मतलब परेशान हो के थोड़ा सा यहाँ से ट्रांसफ़र ले रहे हैं। तो लिहाजा मैं नहीं चाहूँगी कि वो यहाँ से ट्रांसफ़र लें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और उनसे मुझे बहुत सहारा है। तो लिहाजा मैं चाहूँगी कि उनको भी यहाँ पर रोका जाए और उनके दिल में ये रहम आ जाए कि उन्हें यहाँ मेरे लिए रुकना चाहिए। मेरे लिए क्या, सबके लिए रुकना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे फ़रिश्ता इंसान हैं। मैं उनके लिए फ़रिश्ता वर्ड यूज़ करूँगी। और हमारे एक आध लोग चौक कोतवाली में और हैं जिनके लिए मैं फ़रिश्ता वर्ड यूज़ करूँगी। और अभी मैं कोतवाल साहब से नहीं मिली हूँ। कोतवाल साहब की भी बहुत अच्छी तारीफ़ सुनने में आ रही है। और हमारे ब्रिजेश सर जो हमारी जिगर का टुकड़ा थे, जो हमारी जान थे, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि फिर से दोबारा एक बार हमारी चौक कोतवाली में एंट्री लें वो। और कप्तान साहब आपसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि हमारे ब्रिजेश सर जो हमारे फेवरेट हैं, जो हमारे अज़ीज़ हैं, उनको फिर से एक बार चौक कोतवाली में लाया जाए। और हमारी ट्रैफिक पुलिस और जो होम गार्ड हैं, उनकी ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डीएम सर तो कतई उनसे कहना बेकार है, वो तो ना सुनते हैं ना मिलते हैं। मिलते तो अब हैं, वो मिलते तो हैं, क्योंकि मैंने इतनी आप जो वीडियोज़ डाली हैं, तो अब तो मिलने लगे हैं। अब तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अब तो मिलने लगे हैं, अब तो सबसे ग्रीड भी करने लगे हैं। लेकिन बस काम नहीं होता है। काम जैसे मैं इतनी एप्लीकेशंस तो किलो के हिसाब से देकर आई हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है उनसे। लेकिन हाँ कप्तान साहब, आपसे मेरा काम हुआ है, क्योंकि सदर थाने में मेरी एप्लीकेशन गई है, तो वहाँ से 2 बार फ़ोन आया, एक कल आया, एक आज आया। और वहाँ के भी दरोगा जी बहुत अच्छे हैं, जो कि वो मुझसे कल मैंने उनको खाना खाते वक्त मैंने उनको कॉल कर दी थी, तो वो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। मैं क्योंकि ये समझ सकती हूँ कि आप दरोगा लोगों को खाने का टाइम नहीं मिलता, आप लोग पता नहीं कैसे भागते रहते हो, कभी कभी आधा खाना छोड़ कर भी भाग जाते हो, लिहाजा उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। और फ़िलहाल
हमारे क्यूट से कप्तान साहब के लिए बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत क्या कहूँगी, बहुत बहुत खुशामदीद इस शहर में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बस आप सब नेताओं से, सारे मंत्रियों से यही गुजारिश करती हूँ, जितने भी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि ये हमारे कप्तान साहब जो हैं सौरभ दीक्षित जी, इनको लंबे समय तक के लिए यहाँ बने रहना चाहिए और प्लीज़ 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 इनका ट्रांसफ़र ना कराएं। और हमारे होम गार्ड भैया के लिए जो जगह जगह बेचारे धूपों में खड़े रहते हैं, इनके लिए कैबिन्स की व्यवस्था हो। और जो मंजू जो हैं उनको उनका सामान बाइज़्ज़त दिलाया जाए। कल मैंने उनको हाज़िर करा था तो कहने लगे माता जी अभी थोड़ा आप इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन कप्तान साहब मैं आपसे मिल तो नहीं पा रही, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि मंजू की मदद की जाए। और मंजू के अगर ससुराल में अगर ये लड़का ना मिलता हो तो इनके पूरे घर को, इनकी जो सास ससुर है, अगर लड़का ना मिले मौके पर तो सास ससुर और नंदे जो भी कोई इनके ससुराल के हैं उनको सबको, ससुराल वालों को गिरफ़्तार किया जाए अगर लड़का ना मिले। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर इनका मंजू का हस्बैंड ना मिले तो इनके मंजू के जो हस्बैंड हैं इनके पूरे घर को, इनके माँ बाप, इनकी जो इनकी बहन है और जो और लोग हैं, जो इनके घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। और मैं चाहूँगी कि मंजू की मदद बखूबी की जाए और जो है मंजू का सामान मंजू को बाइज़्ज़त दिलाया जाए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रहा मीना ख़ान, ज़िला शाहजहानपुर से। और जाते जाते बस आपसे इतनी विनती करूँगी कि हमारे होम गार्ड भैया के लिए भी आप ज़रा थोड़ा सा निगाह डालें और उनके लिए भी कैबिन्स का प्रबंध करें। और कप्तान साहब विश यू ऑल द बेस्ट एंड इस शहर में आने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि आपकी तारीफ़ें दिन पर दिन होती रहें और आप लंबे समय तक के लिए बने रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड और क्या बोलते हैं उसको, और बहुत बहुत खुशामदीद इस शहर में आने के लिए। और बस इतना ही कहूँगी। और क्या बोलते हैं उसे, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। और फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगी। और मैं फ़रहा मीना ख़ान, ज़िला शाहजहानपुर से। थैंक यू एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।